अच्छे से सब ठूस लिया? दाल में नमक कम था। एक मारूंगा ना तो चेहरा बिगड़ जाएगा। तुमसे कहा था ना 2 हिस्से करके खाते हैं। बेड के पीछे जाकर पूरा खा गई। दो दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो मुझे भूख लगी थी इसलिए खा लिया। सॉरी। गाल पूड़ी की तरह फुलाकर सॉरी बोलते हुए कितनी अच्छी लग रही हो तुम। हिचकी कम नहीं हो रही ना? तो एक काम करो, ऊपर की तरफ देखो, उससे हिचकियां कम होंगी। ये क्या शोर मचा रखा है? तुझसे पूछ रही हूँ, शोर क्यों मचा रही है? पर्णिका, पर्णी, अरे क्या हुआ माँ? पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? YouTube पर कॉमेडी फिल्म देख रही थी माँ, बहुत अच्छी है, आओ तुम भी देखो। हैं? शोर बंद करके सो जा। प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर देखने दो ना माँ, प्लीज माँ, थोड़ी देर। इतनी देर से तुम्हें प्लीज कह रही हूँ। मेरी नींद खराब मत कर। तो मैं दूसरे कमरे में जाकर देख लूंगी माँ, प्लीज माँ। तुझे इसका पागलपन कब से चढ़ गया? अरे देखने दो ना प्लीज माँ, देखने दो ना माँ प्लीज। आधी देख ली है, पूरी करने दो प्लीज माँ। माँ माँ प्लीज सुनो ना, देखो माँ प्लीज देखने दो ना। पर्णिका प्लीज प्लीज माँ सुनो ना, देखने दो ना। पूरी देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है जा। यस। ए, जोर से हंसकर शोर मत मचा, पास वाले कमरे में मामा जी हैं। ओके माँ। सॉरी माँ, उस औरत की बताई हुई पूजा करने के लिए मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। बेचारा, लगता है इसे बहुत भूख लगी है। मुझे तो खिला दिया, लेकिन कोई कमरे में ना आ जाए और मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए बिना खाए ही सो गया। इस तरह से भूखे पेट नींद कैसे आएगी? मैं जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
औरत ने कहा कि मुझे मंगल पूजा करनी होगी, तभी कार्तिकेय भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। बार बार कह रही थी कि रंगोली बनाकर ही 6 दिन की पूजा शुरू करनी होगी। मुझे लगा कोई आया है, पर शायद बिल्ली होगी। हे भगवान, अच्छा हुआ उसने मुझे देखा नहीं। पर्णिका, अरे जरा पैर दबा दे बेटी, बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे आना पर्णिका।
ऐसा लग रहा है प्रतिज्ञा दबा रही है। बेचारी ना जाने कहाँ होगी। सब कह रहे हैं कि वो भाग गई। जाने दो, जहाँ रहे सुखी रहे, इतना काफी है। बस करना, अगर तेरी माँ ने देख लिया तो फिर भड़क जाएगी कि मेरी बेटी से पैर दबवा रही है। जा, अरे जा ना, कहा ना जा। हाँ। हाँ। प्रेम, प्रेम, हे प्रेम। प्रतिज्ञा, क्या है ये? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अगर किसी ने देखा होता, इस खाने की बजाय तुम्हारा पिंड दान करवा देते। जान से मारी जाती तुम। यहाँ पर तुम रात भर भूख से मर रहे थे ना, इसलिए मैंने जो भी हो, तुम्हें मुझसे वो है ना? न ये है न वो है। चुपचाप अपना खाना खाओ। अन्न की कसम खाकर कहता हूँ, सच में मुझे हिचकी आ रही है। मुंह खोलो, पानी पिलाती हूँ। ऊपर देखो। आ करो। सच तो ये है कि तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, उल्टा मुझे ही तुम्हारा ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ रहा है। हमेशा रखोगी क्या? मैं अपने बूढ़ी होने तक ना इसी कमरे में रहने वाली हूँ। शक्ल देखिए अपनी। वो तो देख रहा हूँ। मेरी शक्ल नहीं देखनी है। चलो खाना खाओ, वरना इस तरह तो तुम सुबह तक खाते रह जाओगे। जल्दी खाकर सो जाओ। थैंक्स। प्रतिज्ञा, सो जाओ। घर वालों के देखने से पहले ही मुझे जाना होगा। अगर देख लिया तो सुबह सुबह कहाँ जा रही हो कहकर सवाल करेंगे। नहीं गई तो वो औरत मेरा इंतजार करके चली जाएगी। पर्णिका, मर गई। माँ को ही बुलाना था क्या? अब क्या जवाब दूंगी मैं?
कहाँ जा रही है? जॉगिंग पर माँ। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, हेल्थ इज वेल्थ है ना। सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता माँ। अब तक भागी भी नहीं है, लेकिन तू इतनी थकी थकी से क्यों लग रही है? कसम से माँ, फिटनेस मेंटेन करने ही जा रही हूँ। सब मुझसे कह रहे हैं कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। किसने कहा ऐसा? हाँ, उनकी बातें मानकर खाना पीना बंद कर देगी ना तो सूख जाएगी। अगर तुझे प्रेम के साथ दिखाई देना है तो ऐसी सेहत तो होनी ही चाहिए। मुझे जाने दो माँ, वो औरत मेरा इंतजार कर रही होगी। कमरे में जाकर जो नई ड्रेसेस खरीदी थी ना, उनमें से एक पहनकर प्रेम के पास जा, ठीक है? अब चली जाऊंगी। माँ, वैसे भी बाहर आ चुकी हूँ ना, एक राउंड जॉग करके आ जाती हूँ। शरीर कम नहीं होगा तो भी फिटनेस के लिए अच्छा है। मेरी माँ हो ना, माय स्वीट मॉम। अरे माँ, लेकिन प्लीज सुन माँ, ना, जाने मेरी दो ना, बात प्लीज ना, माँ, पल्ली। ये मेरी माँ ने हाँ कह दी, मैं जा रही हूँ, बाय। मैंने इसे हाँ कब कहा? पर्णी, ज्यादा दूर मत जा, जल्दी आ जा, हमारे घर के ही चक्कर काट। सुना कि नहीं? हरिनगर में प्रवेश कर लिया। किसी से भी पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है तो संदेह हो जाएगा। लोगों से छुपकर जानना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। हाथ में रेखाओं के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। मंत्र के उच्चारण में त्रुटि नहीं हुई है। इस वेश में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी दूरदर्शी नेत्र काम नहीं कर रहा। दिखाओ, भूत वर्तमान भविष्य दिखाओ। धत, धत। दिखाओ। मंत्र तंत्र का फल शून्य हो गया। ऐसा क्यों? नागमणि प्राप्त करने के लोभ में हुई त्रुटियों के कारण मेरी शक्तियां क्षीण हो गई। अगर मैं शक्तिहीन हो गया तो तांत्रिक नहीं दुष्ट बन जाऊंगा। अपनी गुफा में जाकर खोई हुई शक्तियों को वापस प्राप्त करना होगा। नहीं तो जो वेश धारण किया है हमेशा इसी में रहना पड़ेगा। अरे प्रेम, ये क्या हाल बना रखा है? मुझे क्या हुआ बुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो ठीक ही हो प्रेम, तुम्हारे हाथ में ये ट्रे ठीक नहीं है। तुम क्या काम वाले हो? मेरे भतीजे हो, मुझे दो। वैसे तुम 2 कप क्यों ले जा रहे हो? दूसरा किसके लिए? ये आपके लिए है बुआ। मेरा प्यारा भतीजा, सामने आने तक मुझे देने का मन भी नहीं किया ना तुझे? वही तो बुआ, सरप्राइज करने के लिए था। टेस्ट कैसा लगा बाद में बता देना। जाइए जाइए जाइए। अरे प्यार से कॉफी बनाकर लेकर आया है, कंपनी देकर स्वाद कैसा है बताने तो दे। चल दोनों बैठकर पीते हैं। पता नहीं प्रतिज्ञा अंदर क्या कर रही होगी। बुआ ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, प्रतिज्ञा! वो पापी है, हत्यारन है, चोर है। उसका नाम क्यों ले रहा है तू? प्रतिज्ञा का हाल कैसा होगा ये सोच रहा हूँ भद्रा बुआ।
जहरीली हवा से उस लड़की की जान उसी दिन हवा में मिल जाती। भाग गई, वैसे वो कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी वो लड़की। जाने दो, हमें क्या करना है। यहाँ होगी? यहाँ मतलब तुम्हारे कमरे में नहीं प्रेम। यहाँ आसपास किसी कचरे के कूड़े में मुंह छुपाए बैठी होगी वो। जंगल में रहेगी तो जंगली जानवर की शिकार बनेगी। गांव में आएगी तो लोग पत्थर से मार देंगे उसे। ये दोनों नहीं तो उसकी भूख ही उसे मार देगी, बस। क्या सच में प्रतिज्ञा ने ही प्रोफेसर का खून किया होगा बुआ? तू उसकी इज्जत करता है इसलिए तू नहीं मानेगा, लेकिन सच तो ये है उसी ने उस प्रोफेसर को मारा है। बिना किसी वजह के प्रोफेसर जी को मारने की जरूरत प्रतिज्ञा को क्यों होगी बुआ? आशा बढ़ने पर लालच। पशुपति, प्रोफेसर, प्रतिज्ञा, इन तीनों के बीच सौदे का झगड़ा शुरू हुआ होगा और खून से खत्म हो गया। प्रेम, जैसे तुमने कहा, अगर प्रतिज्ञा इसी कमरे में हो तो? गांव की लड़की का भेष लेकर मासूम दिखने वाली उस खूनी लड़की की चुनरी। बुआ, आंखें क्यों बंद कर ली प्रेम? हमारी आंखों में धूल झोंक कर जाने वाली यहाँ चुनरी छोड़कर गई है। इसका मतलब सोचना पड़ेगा। पता नहीं उसने कौन सा मंत्र फूका होगा, कौन जानता है। इसलिए उस मायावी की मंत्र तंत्र शक्तियों को भगाने के लिए इसके टुकड़े टुकड़े काट कर जला देना चाहिए। बुआ रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं? तू दुखी मत हो प्रेम। आज चुनरी जला देंगे तो कल उसे लोग जला देंगे। उसका हमें जिक्र भी नहीं चाहिए, यादें भी नहीं चाहिए उसकी। इस चुनरी की जरूरत नहीं है हमें। ये बहुत डेंजरस है। मैडम जी अभी कितने गुस्से में होंगी क्या पता। प्रतिज्ञा, देख सकते हो। ए छी, शर्म तुम्हें नहीं होगी प्रतिज्ञा? मुझ में बहुत है। हे भगवान, जो सोच तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गए ना? चुपचाप इस तरफ देखो। अरे चुपचाप अपनी आंखें खोलो। नहीं खोलूंगा। खोलो मैंने कहा।
तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसे क्यों हंस रहे हो? जल्दी बताओ। अरे बस करो। लग रहा है बंदरिया को टी शर्ट पहनाया है। मुझे बंदरिया कहा? ए रुको। आज तो तुम्हें, रुक जाओ। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मंकी। तुमने मुझे बंदर कहा? ठीक है, ये लो। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये लो। हमारी नागमणि के लिए तुम्हारा त्याग देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। स्वतंत्रता कम होने पर भी तुम्हें कुछ दिन महल में ही रहना पड़ेगा। तुम्हें हर मुसीबत से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। पर्णिका आ रही है। तुम लोग जल्दी से हरे पत्ते बन जाओ। जल्दी करो। सुनिए, आपके पास फोन नहीं है? मुझे आपको कॉल करना था। मैंने कहा था ना, इसी समय आऊंगी मैं। हाँ, कहा था, पर सीधे घर ना आ जाइए और हमारे घर वाले आपको देख ना ले, इससे डरकर आपको ढूंढ रही थी। आपने कहा था कि जो मैं पूजा कर रही हूँ वो किसी को बता नहीं सकती हूँ। नहीं बता सकती हो। बताओगी तो फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मेरा प्रेम मुझसे प्यार करे और शादी करने के लिए तैयार हो जाए, इसी के लिए तो ये पूजा कर रही हूँ। शर्माना बंद करो तुम। रंगोली बनाई या नहीं? जैसा आपने उस दिन कहा था, 6 शीशों के नाक की रंगोली बनाकर पूजा की मैंने। पूरी रात सोई भी नहीं ठीक से। अपना सपना तुम्हें पूरा करना है तो तुम कैसे सो सकती हो? 6 दिन पूजा करनी होगी तुम्हें। देखो, तुम ये पत्ते ले जाओ और नाग वाली रंगोली पर रखकर पूजा करो। ये नाग की तरह क्यों है? नाग ही तो है बेटी। क्या कहा? अरे तुम इतना घबरा क्यों गई प्यारी बेटी? रस्सी हो या डाली हो, नाग की तरह ही तो दिखती है। अब सारी चीजों को नाग समझोगी तो कैसे चलेगा? ले लो। हमारे घर में नागों की एंट्री बंद है। हम नाग वंश के दुश्मन हैं। नाग की फोटो तो क्या, हम उनका नाम भी नहीं लेते। बिना आग के धुआं नहीं आता, मणि के बिना रोशनी नहीं आती। लाख मना करने के बाद भी जिसे आना है वो पीछे आते ही है बेटी। मुझे तो आपकी ये सारी बातें समझ ही नहीं आती हैं। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, ये पूजा करने पर मेरा प्रेम मुझे मिल जाएगा। प्रेम के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ। मेरे नागों, अब तुम महल जाओ।
हेलो। हाँ साहब, मैं आपका जासूस सेवक बोल रहा हूँ। बोल। वो तांत्रिक पशुपति भेष बदल के घूम रहा है। बता कहाँ है वो? अपनी गुफा के पास कोई पूजा कर रहा है साहब। तू उसे दिखाई मत देना, मुझे उसे देखना है। आ रहा हूं। क्या है? हाथ पीछे क्यों किया है? इज्जत मामा जी, आपकी इज्जत करती हूँ और आपसे डरती भी हूँ। हाथ पीछे बांधकर खड़े होने पर इज्जत करना नहीं कहते, नाटक करना कहते हैं। ज्यादा इज्जत करना भारी पड़ जाता है। अपनी मां की तरह नाटक नहीं। तुम लोग यहीं रुको। मंत्र तंत्र की शक्ति कहां गई? इतने मंत्रों की साधना करके ये सन्यासी का वेश लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे हालात में वर्मा ने नागमणि के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा?
जो हुआ वो बताऊंगा तो विश्वास करेगा? मुझे क्षमा करके मेरे प्राण नहीं हरेगा? हाँ? देखा पशुपति, दोस्त को याद करते ही मैं तुम्हारे सामने आ गया। इसे कहते हैं दोस्ती। सपने में भी मैं दोस्त की रक्षा के बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन तुम्हें बैरागी के भेष में देखकर चौंक गया। पता नहीं, पिशाचियों के हाहाकार के साथ, बेताल की जोरों की चीखों के साथ, सहज ही तंत्र मंत्र के उच्चारण से 7 दिशाओं को भी बदल देने वाला पशुपति ऐसे यूं बैरागी के भेष में घूमने का कारण क्या हो सकता है पशुपति? कैसे हो वर्मा? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। परम मित्र को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। भेष बदलते ही नाटक करना भी आ गया पशुपति। ठीक है, कैसे हो तुम? मेरी साधना, मेरी आराधना सब नष्ट हो गया। इस दुख में हूं वर्मा। माना दुख सच है, लेकिन दुख का कारण सच नहीं है। तुम्हें अपने दोस्त पर बहुत भरोसा है ना पशुपति? वही भरोसा इस धोखे, माया, विश्वासघात का कारण बना है, समझे?